लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं नमस्कार, प्रणाम, शरणं प्रपद्ये। रामायण कल भी, आज भी और कल भी। इस कड़ी में आज दो ऐसे विशेष संदर्भों को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, जो संदर्भ देखने में बड़े सहज लगते हैं, सरल लगते हैं, मगर इनके अर्थ नितांत गूढ़ हैं। उस तत्व की प्राप्ति के लिए या उस प्रकाश पुंज की यात्रा के लिए इनको जानना और उससे भी ज्यादा तो इनको मानना। आचार्य तुलसीदास जी ने जब रामायण का लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने भिन्न भिन्न अभिनंदन अपने इष्टों को करे और भिन्न भिन्न प्रणाम करे। उसी संदर्भ में एक श्लोक लिखा हुआ है जो पहले ही शुरुआती दौर में है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्मीश्वरम्। तुलसीदास जी का भाव, या इसका अगर हम अर्थ स्पष्ट करना चाहें शाब्दिक अर्थों में, कि मैं भवानी को और शंकर को हृदय से प्रणाम करता हूं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अब वो भवानी को श्रद्धा स्वरूप मानते हैं और शंकर को विश्वास के रूप में मानते हैं, इसलिए वो उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने श्रद्धा और विश्वास को पार्वती और शंकर की उपमा से उल्लिखित किया है, वो इसलिए उसकी जो एक उसका जो एक कारण है, उसका जो एक मानने का जो आधार है, वो है कि याभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतम स्थमीश्वरम, कि जिसके बिना देखा नहीं जा सकता अपने ही अंदर स्थित ईश्वर को। तो जो दो मुख्य फैक्टर उन्होंने श्रद्धा पार्वती को माना और विश्वास शंकर जी को माना। अब इसके बाद का जो एक श्लोक है उसमें उन्होंने शंकर जी को गुरु माना है। श्लोक इस प्रकार से है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं, कि मैं अब उनकी वंदना करता हूं जो नित्य हैं और बोध कराने में सक्षम हैं। गुरु के रूप में मैं उन शंकर जी की वंदना करता हूं जो कि नित्य हैं और उस सत्य का बोध कराने में सक्षम हैं, और इस प्रकार सक्षम हैं कि इस प्रकार से टेढ़ा चंद्रमा, क्योंकि शंकर जी के जो मस्तिष्क पर, शंकर जी के जो भाल में है, वो कहते हैं चतुर्थ का चंद्रमा है, कि टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। कि मैं उन शंकर को गुरु मानता हूं। देखिए, वहां उन्होंने विश्वास माना है और यहां शंकर जी को गुरु के रूप में पुनः मान रहे हैं, जो ज्ञानमय हैं, नित्य हैं। उस शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। तो वर्तमान समय में अगर आप निश्चित रूप से देखें कि हमें जीवन में किसी भी अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले उसमें हमें श्रद्धा की बहुत नितांत अनिवार्य आवश्यकता होती है। फिर उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए, और श्रद्धा और विश्वास जब ये जागृत हो जाता है इंसान में, तो उसे निश्चित ही एक ऐसे शंकर की, ऐसे गुरु की कृपा या सहयोग या आशीर्वाद चाहिए होता है, जो कि ज्ञानमय हो, नित्य हो, जो हमें बोध करा सके कि क्या सत्य है, क्या असत्य, क्या कृत्य है, क्या कुकृत्य। तो देखिएगा कि विश्वास और गुरु, ये दोनों आश्रित हो जाते हैं आपकी श्रद्धा पर, और श्रद्धा के लिए, श्रद्धा को अपने आप में एक परिणाम तक आने के लिए किसकी जरूरत पड़ जाएगी? एक विश्वास की जरूरत पड़ जाएगी, शंकर की, एक गुरु की जरूरत पड़ जाएगी, जिसे कि स्वामी आचार्य तुलसीदास ने गुरु की संज्ञा दी है। तो किन किन संदर्भों में कैसे कैसे कौन कौन से चरित्र कब क्या क्या स्वरूप ले लेते हैं, और उन चरित्रों से हमें किस किस उद्देश्य की, या किस किस संदेह को, या किस किस अवधारणा से हम अपने जीवन को बहुत सहज बना सकते हैं, ये हमारे शास्त्रों में बड़े ही सहज रूप से लिख दिया गया। लेकिन क्योंकि हम उन्हें मात्र एक गायन, वादन, भजन, पठन पाठन की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हम उसके अर्थ को उस स्वरूप में न लेकर किसी और अन्य स्वरूप में शायद ले जाते हैं। प्रयास यही है कि इस शास्त्र की, इस सागर की जो एक सहजता है, उसे सहज रूप से आप लोगों के समक्ष प्रभु कृपा से, गुरु लोगों के आशीर्वाद से और माता पिता की प्रेरणा से इस स्वरूप में रख सकते हैं, उसी स्वरूप में रखने का प्रयास मैं करूंगा। आज बस इतना ही। कल फिर एक बार इस कड़ी को आगे ले जाते हुए रामायण, कल भी, आज भी और कल भी।